जी हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों बलूचिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही और आपको पता है कि रिसेंटली पंजगोर और नशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए और हमारे जो कुछ जवान हैं वो भी शहीद हुए और दहशतगर्द जो ग्रुप हैं जो उनके लोग हैं वो जारी बात है वो इस वक्त आप समझें कि बड़े कॉन्फिडेंस में हैं और आपको पता है कि हमने पिछले दिनों कुछ सिक्योरिटी के हवाले से जो आपसे बात की थी, रिपोर्ट्स डिस्कस की थी, तो उसमें हमने कहा था 3 किस्म के अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं। नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स कर रहे हैं, मिलिटेंट्स कर रहे हैं और सेक्टेरियन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। ये जो नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स हैं ये थोड़े से डेंजरस हुए हुए हैं, जिन्होंने लाहौर में और जगहों पे भी हमले किए और अभी ये बलूचिस्तान क्योंकि इनकी हॉट बेड है उसके ऊपर भी इन्होंने हमले किए। 2021 में भी इन्होंने तकरीबन 255 जो है वो आप समझ लें कि हमले हुए थे और बल्कि 255 नहीं, 255 ज़ख्मी हुए थे। 77 हमले इन्होंने किए थे, 255 ज़ख्मी हुए थे और तकरीबन 97 लोग जो थे वो अपनी जान से चले गए थे। अब ये ज़ाहिर बात है, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। आईएसपीआर ने तो कहा है कि भारत और अफगानिस्तान में इनके हैंडलर मौजूद हैं। सो इन रियलिटी अगर ये कहा जाए कि अगर आईएसपीआर जो कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में तो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैठी हुई है और अब बड़ी देर से हम बातें कर रहे हैं उनके बारे में कि इनकी जो टीटीपी वाले हैं ये तो अगर वहाँ बैठे हो तो उनको किससे बात की जा सकती है? ज़ाहिर बात है किसी और से बात नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस रह जाती है और वो चॉइस है कि हम बात करेंगे अफगान तालिबान के साथ कि वो हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। क्या वो हमें इसी तरह जो है वो रखना चाहते हैं, इंगेज रखना चाहते हैं? वो समझते हैं कि ठीक है जी, पाकिस्तान को इंगेज रखो और पाकिस्तान को मसरूफ़ रखो और ये जो बलोच इंसर्जेंसी है ये पाकिस्तान के जो अब देखिए इनका सबसे बड़ा जो बलोच इंसर्जेंसी है या जो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी जिसे कह रहे हैं, इनका सबसे बड़ा ये है कि ये स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, ये स्टेट के रेट को चैलेंज करते हैं और इन्होंने बहुत सारी जो हमने हुकूमत ने लॉ इन्फोर्समेंट सेंचुरीज और तबाह तो की हैं, लेकिन जिसे आप कह लें कि इनके लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मारा गया है और लेकिन जो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी फैमिलीज जो हैं वो कंधार में रह रही हैं और दूसरी बात यह है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये है कि वो तालिबान को कह रहे हैं कि जो हमारे लोग अफगानिस्तान में हैं, वो जो रिफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान में उनके बारे में सिंपथेटिक रहें और पाकिस्तान की बात ना माने। और जो बलोच अब ये जो ऑब्वियसली अफगान तालिबान के ऊपर एक ये प्रेशर है क्योंकि वो ये हो सकता है कि ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं ये कल को अफगानिस्तान में भी हमले कर सकते हैं और इनके पास ये चॉइस आ सकती है। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर जो इनका टारगेट होता है वो सी पैक प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान और चीन के मामला भी ख़राब हुए हैं। रिसेंटली जो दासू में हमला हुआ और चाइनीज़ ने थोड़ा सर्ट किया, अभी रिसेंटली आपको पता है हमने 2 अरब रुपए जो है वो चाइनीज़ को दिए हैं और वो किया। अब जो कहा जा रहा है कि जो सी पैक प्रोजेक्ट्स की वजह से जो पॉलिटिकल एलियनेशन और जो डेप्रीवेशन है लोकल बलोच कम्युनिटी में वो बढ़ रही है और क्योंकि नॉन जिसे कहते हैं ना पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि इसमें इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो रही है वो उसमें नॉन पार्टिसिपेशन है लोकल कम्युनिटी की और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो ये शायद इस चीज़ को जो बलोच मिलिटेंट्स हैं या जो टेररिस्ट हैं वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना का क्योंकि उनको तो ये है कि सीधा सीधा अपना उनको अपने कारोबार से गर्ज है और इन चीज़ों से गर्ज है और आपको पता है उन्होंने आपको रिसेंटली पता है कि गवादर में प्रोटेस्ट हुए थे, तुर्बत में प्रोटेस्ट हुए थे और वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के हुए थे? ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और हेल्थ सर्विसेज नहीं है और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रिसेंटली ये एक स्टडी भी करवाई गई है पाकिस्तान में, मैं इसका मुझे थोड़ा सा इसके हवाले से पता है और वो स्टडी इसलिए ये करवाई गई कि बहुत देर हो गई कि बलोच जो लोग हैं, जो बलोच पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर
पेशावर, उनको आर्मी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया गया है, उनका बहुत कुछ किया गया है, लेकिन स्टिल देन ये एक जो वेव है वो कम नहीं हो रही। और एक तो वो ग्रुप है ना जो कि मिलिटेंट्स बन चुके हैं, जिसको फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी जो थी जो है वो सामने आई, ठीक है जी। अब बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है, ये एक प्योरली डिफरेंट फिनोमिनन है, जो कि आईडीज इस्तेमाल करते हैं, और जो कि इन्होंने नारकली में किया, जिससे काफ़ी जानें भी चली गई, लोग भी जख्मी हुए। और अब ये देखना ये है कि ये एक तो ये लोग हो गए जो जिन्होंने गन्स पकड़ी हैं, और दूसरा वो है जो कि गुस्से में है। सो दो तरह के लोगों को डील करना है। और तीसरा वो है जो स्टेट के साथ काम कर रहे हैं, जो पावर शेयरिंग फार्मूला में है, जो हुकूमत में है। सो ये जो चीज़ें हैं, अब जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का बनना और ये कहना जनाब कि ये जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है ये बड़ा काम करेगी। और जो आपको पता है रिसेंटली जो बलोच रजाई अजोई संगार जो कि ब्रैस के नाम से ग्रुप बना था, जिसमें बलोच नेशनलिस्ट और सिंधु देश नेशनलिस्ट जो थे वो उसमें उन्होंने अपना एंटर हुए थे। लेकिन ये जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है जो कि 11 जनवरी को बनी, ये इन्होंने अपनी बलोच रेजिस्टेंस को एक्सपैंड किया है। सो ये उस लॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने गन पकड़ी हुई। और जो दूसरी लॉट है जो प्रोटेस्ट कर रही है, जिन्होंने ग्वादर में तुर्बत में प्रोटेस्ट किए, वो और तरह के लोग हैं जो पार्टिसिपेशन चाहते हैं लेकिन गुस्से में हैं कि नॉन पार्टिसिपेशन है। अब इसमें से लोग निकल के अमूमन बलोच मिलिटेंट्स बनते हैं, वो जो कहते हैं भाई कि ये जो हमें मुंह नहीं लगाया जा रहा, हमें जब पता होता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज किया जाए। और जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का बनना 11 जनवरी को, फिर उसके बाद उन्होंने हमले करने, रेजिस्टेंस शो करनी, और लाहौर में हमला करके उन्होंने बता दिया कि भाई हम जो है जिसे कहते हैं ना वो हम मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रैस है जिसको नॉर्मली आप बलोच रजी अजोई संगर कहते हैं, और ये जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है, इनके जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन हैं, ये ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज हैं, और जो चॉइसेस ऑफ टारगेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो ब्रैस है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को ढूंढती है बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, और ब्रैस जो है वो हिट करती है हार्ड टारगेट्स को, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, चाइनीज प्रोजेक्ट्स हो गए। जबकि जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है जो अभी 11 जनवरी को जो वजूद में आई है, जो ये बेसिकली ये इसके सॉफ्ट टारगेट हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल बैंकल हबीब को लाहौर में टारगेट किया गया, और इन्होंने बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटीज़ को जो थ्रेटन करने की कोशिश किया है। और ये मेरा ख्याल है अर्बन सेंटर्स को करेगी ताकि ज़्यादा आवाज़ निकले, यानी कि ब्रैस हिट कर रही है स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को, सी पैक, फौज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, सो एंड सो। जबकि जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है वो कहती है सॉफ्ट अंडरबैली, जिससे आपको पता है कि इवन के जो दहशतगर्द ग्रुप थे वो नहीं समझते थे कि आप नॉर्मली सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर गुस्सा आता है, आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलती आपको। सो मेरा नहीं ख्याल कि जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है उसको कोई इतनी ज़्यादा पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है ये अर्बन सेंटर्स पे जो है वो ध्यान रखेगी और अर्बन सेंटर्स पे हमला करेगी, और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो जनरेट करेगी, पब्लिसिटी हासिल करेगी, मीडिया अटेंशन लेगी। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, तो मैंने जो रिसेंटली हुए हैं तो लोकल मीडिया तो यहाँ पे कवर नहीं करता, लेकिन ज़्यादा प्रिंट मीडिया इसको यहाँ पे कवर करता है। और तो उसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि वो पाकिस्तान की इस तरह की खबरों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान में क्योंकि चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं, चाइनीज़ पैसा भी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। सो जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जाएगी और पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है, फिर वो फ्रेश रिक्रूटमेंट कर रही है, ये वो खतरा है जो मैं आपको बता रहा था। वो एक स्टडी मेरे सामने आई, हम कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे और कहा कि इसकी क्या वजूहत है कि हम इतना बलूचिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, उनको अर्बन सेंटर्स में लेके आए हैं, लेकिन फिर भी मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह मेरा ख्याल से जो मुझे लगती है वो ये है कि जो सेटअप बलूचिस्तान में बैठा हुआ है वो दैट डज नॉट कम फ्रॉम द मासेस से नहीं आता, वो एक मैनेज्ड सेटअप है शायद।
जिसकी वजह से एक लार्जली पब्लिक की बैकिंग नहीं है सिस्टम को, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि वो जमात जो है जो इस वक्त रूल कर रही है बलूचिस्तान में, वो बनी और जो हालात हैं या उनके बारे जो जनरल इम्प्रेशन है, तो वो एक और चीज़ है। और जो अब इस तरह की जमात जो बलोच नेशनलिस्ट जमात का, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का आ जाना, इसकी सारी बात है, बहुत सारे जो है ना वो फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये है कि जो पहले जो बलोच इंसर्जेंसी थी, वो जिसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता था वो ट्राइबल चीफ्स के पास होता था, जैसे फॉर एग्जांपल बुगटी हैं, मरी हैं, मेंगल हैं। और अब ये जो है ये बलूचिस्तान के एजुकेटेड मिडिल क्लास के पास आ गए, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हेबियार मरी हैं, और फिर ब्रह्मदाग बुगटी हैं, मेहरान मरी हैं। अब ये यूरोप में बैठे हैं, इनकी वजह से तो जारी बात है चीज़ें वो नहीं चलेंगी। सो जो लोकल कमांडर्स हैं उन्होंने अपनी फॉर्मेशंस बना ली, और वो जो पुरानी एलिजियंस थी उसके साथ जो बलोच इंसर्जेंसी का जो सेंटर, वो जो चीफ्स होते थे उनसे निकल चुकी है। और दूसरा ये है कि जो लोकल बलोच कमांडर हैं वो ये कहते हैं कि जी यूरोप में बैठ के बलोच ट्राइबल लीडर जो हैं वो वहाँ पे चीज़ों को चला रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी फिefdoms बनाई हुई हैं पाकिस्तान में, और ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि ये एक जो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है जो बेसिकली ये एक शायद उस सारे प्रोसेस से पीछे हट रहे हैं जो वो पुराने बाबों ने शुरू किया हुआ था, या वो जो लड़के यूरोप में बैठे हुए हैं, मरी, बुगटी, मेंगल, ये सारे। और दूसरा ये है कि जिसे आप कह लें कि जो पुराने बाबे थे, जो चीफ्स थे, उनके बारे में ये तासुर पाया जा रहा है कि ये सारे के सारे डबल स्पीक करते हैं, ये मुनाफिक हैं, ये जो हमारे चीफ हैं ये पहले डील कर लेते हैं और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, और इस तरह की चीज़ें। सो ये जो एक है ना जो चीफ्स है उनके बारे में, सो दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीजन कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का बनना, ये डिससेटिस्फैक्शन है विद द अर्लियर चीफ्स जो उनको चला रहे थे। तीसरा ये है कि जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, इन चीज़ों का ये जो मर्जर है, ये अफगानिस्तान में जो विड्रॉल हुआ है, जिसकी वजह से बलोच इंसर्जेंट्स के पास स्पेस कम हो गई है, और अब जो है वो जो ग्रुप्स हैं वो मर्ज कर रहे हैं, जो अलायंसेस थे वो सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में एक डिफरेंट माहौल बन गया। जिस तरह के मैंने रिसेंटली पहले आपको बताया कि जो बलोचिस्तान के वो जो ग्रुप्स हैं वो तालिबान को कह रहे हैं कि हमारी जो फैमिलीज अफगानिस्तान में उनको कुछ ना कहा जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ये जो है मैं समझता हूँ कि इसमें पहले तो ये था कि हम पाकिस्तान का बड़ा क्लियर एक व्यू था कि जो रॉ और एनडीएस का जो नेटवर्क है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो चीज़ें जो थी वो ऑपरेट वहाँ से हो रही थी। अब जो रॉ वहाँ से निकल गई है अफगानिस्तान से, और जो एनडीएस ऑफिशियल्स वहाँ पे नहीं जो है वो रह गए, सो वो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हुआ करती थी वो नहीं मिल रही थी। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों ने बेसिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, और एक नया ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल से इमर्ज किए हैं और डिफरेंट सोच के साथ इमर्ज किए हैं। और ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे खतरा ये है कि ये लोग इन न्यू ग्रुप्स में कहीं ना घुस जाएं, इसमें ना कहीं चले जाएं, वरना फिर पाकिस्तान के लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगी, और हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ते जाएंगे अगर हमने इनको जैसे कहते हैं ना किया। जो एक बड़ी मैं सोल्यूशन की बात करूंगा, क्योंकि सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, सोल्यूशन भी देना चाहिए। हमने आपके सामने क्वेश्चन तो रख दिया, एक एलैबोरेट भी कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक बलूचिस्तान के अंदर एक ग्रास रूट लेवल से एक पॉलिटिकल अपरेटस ऊपर नहीं आएगा और एक मैनेज्ड अपरेटस ऊपर आएगा, तब तक इश्यूज रहेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों, स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, शायद आपने जो लोग मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं कॉन्फ्रेंस सीपैक में हो रही थी, तो मैंने उस पर एक पेपर पढ़ा बेसिकली। तो उसमें जो बहुत सारे जो बच्चे आए हुए थे वो बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट से भी थे और बलोच बेल्ट से भी थे, बलूचिस्तान से। तो वो उनके अंदर बड़ा गुस्सा था जी। हम सारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी हो रही है कि सियासी जलसा हो रहा है, क्योंकि बच्चों को इतने ख्वाब दिखाए गए, इतनी बातें बताई गई और रिजल्ट वो उस तरह निकला नहीं सीपैक से वो चीज़ें, तो वो गुस्से कर गए
اور وہ ہم سے سوال ایسے کریں جیسے ہم حکومت کے نمائندے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ چھوٹے موٹے اپنی کوئی تحقیق کوئی اس طرح کی چیز کر لی، کوئی ریسرچ پیپر پڑھ لیا یا کچھ اس طرح کر لیا، تو وہ بچے سوال کریں ہم سے اور غصے ہوں اور وہ سمجھیں جیسے ہم ہی ذمہ دار ہیں اصل میں جو بلوچستان میں کرائسس ہے اور ہمیں جواب دیں. تو وہ اصل میں جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو سارے بیچارے دکھی ہیں اور پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو راستہ نہیں ملا گیا اور ٹال کلیمز تھے گورنمنٹ سے، تو وہ چیزیں نہیں بن پا رہی. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو دوسرا جو آئی ایس پی آر نے کہا ہے جناب کے جو ٹیرر اٹیکس ہیں ہینڈلر جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں، تو بھائی افغانستان کے ساتھ جو ہے تو وہ تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے وہ نہیں ہے. انڈیا کے اوپر تو ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں رسپانس نہیں آیا، اس کو فالو اپ کرنا چاہیے کہ بھائی دنیا کیا سمجھتی ہے، کیا دنیا سمجھتی ہے کہ ایسا نہیں ہے یا دنیا سمجھتی ہے کہ ایسا ہے، یا کہ صرف الزام لگا دینا اور اس کا سلوشن نہ نکلنا از آلسو سم تھنگ وچ گیوز اس اسپیس. سو افغانستان سے بات کرنی چاہیے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم افغان طالبان پہ پریشرائز کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں جتنا ہائی لیول پہ ہم نے طالبان کو سر پہ اٹھایا اتنا نہیں اٹھانا چاہیے، ان کے بڑا بیر منیمم ایک تعلق ان سے رکھنا چاہیے. وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے. انہوں نے ہمارے پاس ساڈے کول کی ہونا، انہوں نے بھی ساڈے کول ہونا، سانوں میرا خیال ہے جہاز کلنا پائے گا انہوں سدن واسطے کہ آؤ پائیں تانوں جہاز کلنا، وہ بھی خرچہ ساڈا ہی ہونا. سو ان کے بیچاروں کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے. سو اینی ہوپ دس از ویری جسے کہتے ہیں انفارچونیٹ سچویشن. لیکن یہ کچھ عرصے سے جو ٹیرر اٹیکس بڑھے ہیں میرا خیال ہے گارڈ ہائی کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز اٹ ول بی ویری مچ کیٹاسٹرافک فار اس اینڈ the situation will be delicate. Thank you very much.